सेवा करने के लिए अधिकारी बन रहे हैं। और अधिकारी बनने का पहला रीज़न ये भी है मेरा, मैंने अपने इंटरव्यू में भी बोला है बीपीएससी में भी, कि मेरा पहला यही रीज़न है कि महिलाओं को सशक्त बनाना है। देखिए, नौकरी तो बहुत सारा कर सकते हैं, हर नौकरी अच्छा है मेरे नज़र में भी, चाहे वो गवर्नमेंट नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो। लेकिन मुझे लगता है कि सरकारी नौकरी में आने के बाद से थोड़ा-सा सिस्टम का पता चलता है, समाज को अधिक नज़दीक से जानने का मौका मिलता है। एक चीजें जो है वो हमने सुना कि कह रही थी कि हम टीवी में अफसर बिटिया देखा करते थे। हाँ? टीवी चैनल में देखते अब थे, आपकी बेटी अफसर बन चैनल में देखते थे। हाँ, तो यही तो आज आपको अपनी बेटी के रूप में अफसर बिटिया देखने को मिला। कितना संघर्ष रहा है बच्चों को इतना ऊपर ले जाने का? देखिए, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हम इस चीज को तो सोचते ही नहीं थे। कितनी खुशी हुई। आप कौन है? भाभी। भाभी। जी। तो भाभी को तो वो जलन होता है। हम लोग की बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत। खुशी। हम तो यहाँ नहीं थे, फोन अच्छा। करके बताई, अच्छा। लेकिन सुनने के बाद लगा कि हाँ मेरी हाँ। बहन ऑफिसर हो गई। अच्छा। इस बात की खुशी थी। और मेरे पास उतना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं था कि मैं 1-1.5 लाख दे करके और कोचिंग में मतलब जाके कोई एग्ज़ाम के लिए तैयारी करूं। लेकिन सर पे मैं भरोसा की और मुझे लगता है कि सर भी मुझ पे भरोसा करके और आगे इतना बहुत सारे बच्चों को आगे निकाल भी रहे हैं। मेरे साथ-साथ मेरी काफ़ी दोस्तों का भी हुआ है इस बार सिलेक्शन। कोई रेवेन्यू ऑफिसर बन गया है, कोई एजुकेशन ऑफिसर बना, मैं असिस्टेंट छपरा रजिस्ट्रार की बनी। बेटी ने छपरा का नाम जो है वो गौरवान्वित किया है। आप जानकर आश्चर्य हो जाएगा क्योंकि जो पिता है वो पेशे से जो है एक दुकानदार है और दुकान चलाकर अपनी बेटिया को जो दो बेटियों को इस तरीके से सफल बना दिए हैं जो अभी के दौर में बहुत लोग इस रेस में आगे चलने के लिए मतलब कतार में खड़े हैं। हमारे साथ एक बीपीएससी क्वालिफाई बहन है और एक टीचर्स सरकारी टीचर्स है। पिताजी हैं साथ में, माताजी हैं साथ में, उसके साथ पूरा परिवार जो है इस बंद कमरे में जो है इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले बहुत-बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू। कैसे ये जर्नी कैसा रहा? जर्नी अप डाउन का ही रहा है। कभी लगा कि हाँ, हो जाएगा, कभी लगता था कि नहीं होगा। अभी लगता है कि हाँ, सबको लग रहा है हो गया, लेकिन पीछे का जो मेहनत है, बिल्कुल। वो उसको ही पता रहता है जो किया है। कभी-कभी किताब देख के लगता था कि ये चीज़ तो समझ ही में नहीं आ रहा है। कोई-कोई लाइन देख के लगता था कि किससे पूछे? कभी-कभी लगता था यूट्यूब देखे, कभी गूगल देखे, किस टीचर से पूछे। कभी-कभी हेल्पलेस भी फ़ील होता था, लेकिन धीरे-धीरे प्रैक्टिस करते-करते समझ में आने लगा कि हाँ, ऐसे होगा, वैसे होगा। गूगल का सहारा लिया, यूट्यूब का सहारा लिया और मैं एक नाम लेना चाहूँगी दी सिविल्स का, जिसमें इमरान सर हैं। उन्होंने मुझे आंसर राइटिंग में बहुत मदद की। 67 बीपीएससी में मैं क्वालीफाई नहीं कर पाई थी, जो आंसर्स में मेरी कमी रह गई थी, उस वजह से मेरा इंटरव्यू में नंबर कम रह गया था। लेकिन 69th में उन्होंने जो मुझे सिखाया, उस वजह से मेरा नंबर काफ़ी इम्प्रूव हो गया था। मैं बिल्कुल थैंक्स कहना चाहूँगी इमरान सर को भी, मेरी प्रिपरेशन में उन्होंने बहुत मेहनत मदद की है। तो जब सर मिले थे तो मुझे लगा कि हाँ, चलो क्वालीफाई कर सकते हैं इस चीज़ को, कुछ सीखने को मिल रहा है। तो जर्नी अप डाउन वाला ही रहा, लेकिन धीरे-धीरे सीखते-सीखते ऐसा लगा कि हाँ, है कुछ अंदर जो कि बार-बार मोटिवेट पुशअप करते रह रहा है, तो कर लेंगे। बिल्कुल। बीपीएससी में कौन-सा रैंक आया? मेरा रैंक 45 आया है। 45 रैंक आया है। अच्छा ये बताइए मतलब अभी तक कितने बार इसको अपीयर की थी आप? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। दूसरा। पहला अटेम्प्ट 67 का था। प्रीलिम्स, मेंस करके इंटरव्यू तक तो पहुँची थी, लेकिन कुछ नंबर की वजह से उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो इस बार दूसरी बार मैंने दिया है और इस बार हुआ मेरा। नाम क्या हुआ आपका? मेरा अनुप्रिया। अनुप्रिया। जी। पिताजी का नाम क्या है? उमेश कुमार सिन्हा। उमेश कुमार सिंह। जी। पिताजी क्या करते हैं? पापा का दुकान है जनरल स्टोर का, यहीं भगवान बाज़ार में। कितने भाई-बहन हैं? बस 2 बहन हैं। सिर्फ 2 बहनें हैं? जी, जी। पिताजी मतलब कितना आपके पीछे लगे रहे? कितना आपको कभी ये लगा ज़िंदगी में कि हाँ, पिताजी हमें छोड़ दिए, ऐसा मतलब दो बेटी हैं इसके कारण? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा था। मुझे तो ऐसा लगता है कि पापा तो हमेशा ही खड़े रहे थे। कोई किसी को भी बोल देगा कि नहीं खड़ा है, लेकिन पापा हमेशा ही थे। चाहे यहाँ रहे, चाहे दिल्ली में पढ़ाई करते थे, वहाँ पे भी। अ, कभी-कभी मम्मी से खिटपिट हो भी जाता है, लेकिन पापा से कभी नहीं होता है। पापा ऑलवेज़ ऐसा रहता है कि नहीं, कर लोगी। मेरा गलती भी रहता है, वहाँ पे भी पापा सपोर्ट करते हैं कि नहीं यही सही है। तो पापा तो कभी नहीं साथ छोड़े हैं। अच्छा हमेशा सपोर्ट किया है। ये जब रिज़ल्ट आया बीपीएससी का तो आपका जो इम्प्रेशन था पहला वो कैसा था? पहले कुछ समझ में ही नहीं आया। मम्मी को बस बोले कि देख रही हो लगता है शायद मेरा हो गया है।
उसके बाद से फिर ये सोई हुई थी, ये भी उठ के आ गई, देखिए ज़रा कहाँ पे हुआ है, पापा के पास गए तो सब लोग मतलब खुश हो गया अचानक से। फिर भैया लोग को बताएँ, सब लोग को, बड़े पापा के यहाँ गए, बड़ी मम्मी के यहाँ, सब लोग मतलब ऐसा लगा घूमने लगे पूरा सब जगह कि हाँ, हो गया ऐसे करके, काफ़ी एक्साइटमेंट हो गया था। अब अधिकारी बिटिया के रूप में आप अपने पिताजी को मतलब देखेंगे और पिताजी भी आपको देखेंगे। अच्छा ये बताइए कि महिला सशक्तिकरण को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? बहुत ऐसी बच्चियाँ हैं जो इसके लिए तैयारी करती हैं लेकिन विफलता के कारण कई तरह के रास्ते जो वो अपना लेते हैं, लेकिन उसके लिए आप क्या कुछ कहेंगे? महिला सशक्तिकरण के लिए मैं यही कहती हूँ कि सोसाइटी को बॉयज़ और गर्ल्स दोनों मिलके चलाते हैं। कोई भी काउंटर पार्ट अगर अनबैलेंस होता है, तो सोसाइटी सही से नहीं चल सकती है। विवेकानंद जी का भी ये कहना था कि महिलाएं और पुरुष अगर जब इक्वल किसी पायदान पे रहेंगे, तभी ये समाज आगे बढ़ पाएगा। और उसी के लिए सरकार भी काफ़ी प्रयास कर रही है। महिलाओं के लिए हमारे बिहार सरकार नीतीश कुमार जी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। महिलाओं को काफ़ी रिजर्वेशन दिए हैं, काफ़ी सुविधाएं दी हैं। हर एक फील्ड में महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। 50% रिजर्वेशन, कहीं कहीं 35% रिजर्वेशन दिया गया है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी सरकार सुविधा दे रही है, उसका लाभ उठाइए, पढ़ाई करिए और आगे बढ़िए। और अपने बात को मजबूती के साथ रखिए, चाहे वो आपका अपना हो या पराया हो। अगर कुछ गलत हो रहा है, तो वहाँ पे आप अपना बात रखिए, वहाँ आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप महिला हैं तो आप भी सशक्त हैं, जितना एक पुरुष सशक्त है। यही कहना चाहूँगी। अच्छा इसकी शुरुआत पढ़ाई के सिलसिले में ज़रा बताइए ना, 12th किए, उसके बाद ग्रेजुएशन किए, कैसे-कैसे ये सफ़र रहा और कहाँ-कहाँ आपने पढ़ाई किया? पहले से तो ऐसा कोई प्लान नहीं था कि बीपीएससी करना है। 10th किए, उसके बाद उसमें अच्छा नंबर आया। 12th किए, उसमें भी 90 प्लस आया था मेरा, तो था कि आईआईटी करना है। 1 साल तैयारी की, लेकिन आईआईटी नहीं क्लियर हो पाया था। उसके बाद से दिल्ली यूनिवर्सिटी में पापा बोले कि प्रयास करो कि अगर उसमें हो जाए। तो हम लोग फॉर्म फिलअप किए, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मेरा हो गया। 3 साल वहाँ प्रयास करने के बाद जब घर पे आ गए यहाँ पे, तो लगा कोरोना आ गया 2020 में। तो वहाँ पे ऐसा लगा कि प्लेसमेंट तो प्राइवेट कंपनीज़ नहीं ले रही थी, तो क्या करना चाहिए? तो एक मेरे स्कूल फ्रेंड ने भी मुझे मोटिवेट किया था इसमें। तो उसने मुझे बोला था कि तुम प्रयास करो, हो सकता है तुम्हारे में टैलेंट है, तो तुम ऐसा कर सकती हो। तो उसका मैं करके फिर मैं अपनी बहन से सहायता ली कि क्या करना चाहिए। तो इसने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया कि हाँ, ये सही बात है कि तुम एक बार प्रयास करो, तुम कर सकती हो। फिर पापा से बोली, तो पापा तो कभी ना नहीं कहते किसी चीज़ में। बोलते हैं कि अगर मन है, कोई चीज़ करना चाहती हो, तो उस चीज़ के लिए रुकने का ज़रूरत नहीं है, कर लो। तो फिर यही अपने फैमिली की सहायता से, अपने दोस्तों की सहायता से सारी चीज़ों का इंतज़ाम करके मटेरियल वगैरह का मैं पढ़ना शुरू की। और इन पूरे जर्नी में मेरे फैमिली और मेरे फ्रेंड्स ने काफ़ी सपोर्ट किया है, मैं सबको थैंक यू कहना चाहूँगी। मेरा अपना सफलता सिर्फ़ अपना नहीं है, मेरी पूरी फैमिली, मेरे पूरे फ्रेंड्स का है। तो सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। कौन-सा पद पे आप जाएँगे? असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पद पे। असिस्टेंट रजिस्ट्रार मतलब अब अधिकारी बनने के बाद लोगों का सुनेंगी ना? बिल्कुल, सुनने के लिए ही अधिकारी बन रहे हैं, सेवा करने के लिए ही अधिकारी बन रहे हैं। और अधिकारी बनने का पहला रीज़न ये भी है मेरा, मैंने अपने इंटरव्यू में भी बोला है बीपीएससी में भी, कि मेरा पहला यही रीज़न है कि महिलाओं को सशक्त बनाना है। देखिए, नौकरी तो बहुत सारा कर सकते हैं, हर नौकरी अच्छा है मेरे नज़र में भी, चाहे वो गवर्नमेंट नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो। लेकिन मुझे लगता है कि सरकारी नौकरी में आने के बाद से थोड़ा-सा सिस्टम का पता चलता है, समाज को अधिक नज़दीक से जानने का मौका मिलता है। तो इसलिए भी ये नौकरी हम करना चाहते थे कि जितने भी लोग हैं, जिनका कोई सुन नहीं रहा है या फिर जो पिछड़ा रह गया है, थोड़ा-सा उनके लिए कुछ करने का मौका मिले। और थोड़ा पैसा भी रहता है ना इंसान के पास, तो अपने से कुछ कर भी सकता है। अगर मेरे पास होगा ही नहीं तो हम करेंगे ही कहाँ से? अपना भरण-पोषण ही करते रह जाएँगे। जिस बैकग्राउंड जो आपका बैकग्राउंड है बहुत बहुत ऐसे हमारे इस बिहार में चाहे तमाम जगहों पे आप देखेंगे ऐसा बैकग्राउंड वाले बहुत बच्चे होते हैं लेकिन होता क्या है ना कि वो लोग इस रास्ते से भटक जाते हैं कहते हैं कि नहीं हो पाएगा लेकिन उनके लिए क्या कुछ कहेंगे अगर आपको मौका मिला है जब आप अधिकारी बनकर एक आएंगी तो वैसे परिवार को आप उसके फेवर में रहेंगे कि नहीं? बिल्कुल रहेंगे उनके फ़ेवर में। ऐसा है कि बहुत अनसर्टेन होता है, जब भी हम लोग बीपीएससी या यूपीएससी के प्रयास में जाते हैं करने के लिए, अनसर्टेन ही रहता है। जब मैं चली थी तो मुझे भी अनसर्टेन ही लग रहा था कि होगा कि नहीं होगा। तो ऐसा कहना चाहेंगे कि आप मेहनत कीजिए, बिल्कुल आपका होगा। हर कोई प्रयास कर रहा है और प्रयास करने वाले को ही जो है सफलता भी मिलती है। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत सारा ऐसा फैमिली होता है कि नहीं यही फ़ील्ड चुनो,
इसी के जैसा बनना है, यही काम तुमको करना है। नहीं, आपको जो काम करना है आप वो कीजिए, आपको जो बनना है आप वो बनिए। किसी के जैसा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं भी किसी के जैसा बनने का कभी प्रयास नहीं की हूँ। मुझे लगता है कि मैं जितना मेहनत करूँगी मुझे वो चीज़ मिलेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी, आप अपना मेहनत कीजिए, आप अपना प्रयास कीजिए, आप अपने लक्ष्य तक ज़रूर ही पहुँचेंगे। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद। और एक इनके साथ 2 बहनें हैं, ये भी जो है वो टीचर सरकारी शिक्षिका बनी हैं। अच्छा, ये कैसे संभव हो पाया? कोविड के टाइम ही आया हुआ था फॉर्म, तो पापा ने बोला डीएलएड कर लो। कोविड के टाइम सब कुछ ठप पड़ गया था, वो अचानक से आया। पापा बोले कर लो, आगे फ्यूचर में काम आएगा। क्योंकि मैं बीबीए करी तो मेरा मिशन था कि मुझे एमबीए करना है। पापा बोले नहीं ये कर लो, आगे फ्यूचर में काम आएगा। उसके बाद से मैं इधर ही लग गई, डीएलएड करा, फिर सीटेट की मैं, फिर टीआरई 1 दी, बट मैं सफल नहीं हो पाई थी। समय मैं मेंटेन नहीं कर पाई, तो मेरे क्वेश्चंस छूट गए थे। लेकिन फिर मैं टीआरई 3rd में भरी। मैं समय को ध्यान में रखते हुए सारा क्वेश्चन की और इस बार मुझे सफलता प्राप्त हुई। तो यही मैं कहूँगी कि पापा ने कहा कि करो तो हो गया। बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? सुहासी प्रिया। अच्छा, ये बताइए और बच्चों को क्या कुछ संदेश देंगी? संदेश यही दूँगी कि अगर असफलता मिलता है पहली बार तो घबराना नहीं है, आगे आपके लिए कुछ और अच्छा होगा उसके लिए। तो यही मैं कहूँगी कि घबराइए नहीं, आप कोशिश करते रहिए। मैं भी डिमोटिवेट हुई थी, बट मेरी फैमिली, मेरी बहन ने कहा करो तुमसे हो जाएगा, और ये मेरा बहुत हेल्प की। पूरे पढ़ाई में मेरा सारा सपोर्ट इसका ही रहा। ये बताई एनसीईआरटी पढ़ो, सारा कुछ इसने ही बताया, ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, और जो इसने बताया मैंने वैसा किया और आज मुझे सफलता मिली है। सफलता मिल गई। देखिए, जब बच्चे क्वालीफाई हो जाते हैं तो पेरेंट्स के अंदर जो है ना बहुत उम्मीदें जग जाती हैं, उम्मीद जो है बहुत बड़ा हो जाता है। मिठाई-उठाई खाएँ कि नहीं? खाए उससे तो मिठाई का दौर चल रहा है। हाँ, लेकिन अब लग नहीं रहा है कि आप मिठाई खाएँगे। आपको शुगर है, शुगर मिठाई हो नहीं गया। खाते हैं। अच्छा। अच्छा, बच्ची आपकी पास करके कितना खुशी हो रही है? बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा बच्चों खुशी। से उम्मीद था कि नहीं? हाँ, बहुत उम्मीद था। कितना उम्मीद था? बहुत ज्यादा उम्मीद था। बहुत ज़्यादा। हाँ, जानते थे कि एक ना एक दिन सफलता पाएगी ही। हाँ। हम्म, बैठे-बैठे हम एक चीज़ें जो है वो हमने सुना कि कह रही थी कि हम टीवी में अफ़सर बिटिया देखा करते थे। हाँ, हाँ? टीवी चैनल में देखते अब थे, आपकी बेटी अफ़सर बन चैनल गई। में देखते थे। हाँ, तो यही तो आज आपको अपनी बेटी के रूप में अफसर बिटिया देखने को मिला, इसलिए जान के बहुत खुशी हुई। बहुत खुशी हुई। बहुत खुशी। देखिए, अक्सर होता है कि टीवी चैनलों पे जो चीज़ें चलता है ना, तो लगता है कि हमारे भी बच्चे इस रेस में आगे जाएँ। पिताजी भी साथ में हैं और पिताजी काफ़ी लगता है कि भावुक है। सर क्यों है ऐसा? मतलब आप लगता है मिठाई नहीं खाए हैं क्या? बिटिया की खुशी नहीं है क्या आपके अंदर? अरे पहले आपको खिलाएंगे तब ना खाएंगे। हाँ, अब कॉन्फिडेंस लेवल तो बढ़ा ही है। हाँ। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने से ही आदमी भावुक तो हो ही जाएगा ना। कितना संघर्ष रहा है बच्चों को इतना ऊपर ले जाने का? देखिए, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हम इस चीज को तो सोचते ही नहीं थे। कितनी खुशी हुई? ठीक है, अच्छा है। ये बताइए कौन-कौन सी चुनौतियाँ जो है आपके जीवन में आया था? पूरा जिंदगी ही चुनौती से भरा हुआ है। चुनौतियों से ही भरा है। तब उससे निकलना था तो बेटी हमारी सहायता की। बिल्कुल। चलिए, तो काफ़ी जो है भावुक हो गए हैं। सब लोग हैं, परिवार के ही लोग हैं, सब लोग मेरे पीछे देखेंगे तो तमाम तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, सब परिवार के लोग हैं। सब लोगों से थोड़ा-थोड़ा जो है हम खुशी जान लेते हैं कि किस प्रकार से आप कौन हुए उनके? हम बड़े भाई हैं। बड़े भाई। तो आपकी भी भतीजी जो है अफ़सर बन गई। बहन बहन है मेरी। अच्छा, बहन अफ़सर बन गई। हाँ, बन गई तो अच्छा लग खुशी रहा हो है। रहा है? हाँ, हम तो पेपर में पढ़ते थे तो देखते थे दूसरे के बच्चा का अच्छा। निकलता है तो मेरे भी घर निकले। मतलब दूसरे का बच्चा का आप देखते थे, आपकी भी बच्ची निकल गई। हाँ, हाँ। आपको खुशी हो रहा है कि नहीं? आप कौन हैं? भाभी भाभी। जी। तो भाभी को तो वो जलन होता है। हम लोग की भाभी हाँ, हम लोग नहीं है ऐसे। भाभी बहुत चलिए, बहुत अच्छी भाभी है। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये सामने इस तस्वीरें दिखाइए। ये जो सामने खड़ी है ये भी सरकारी शिक्षिका है और बेहद आपको जब जाना आपने जब ये जाना तो आपको कितना खुशी हुआ? बहुत खुशी हुई, बहुत बहुत। खुशी हम तो यहाँ नहीं थे, फ़ोन अच्छा। करके बताई, अच्छा। लेकिन सुनने के बाद लगा कि हाँ, हाँ। मेरी बहन ऑफ़िसर हो गई। अच्छा। इस बात की खुशी थी। मतलब विश्वास नहीं हो रहा था क्या? नहीं, विश्वास कि हो मेरी गया, बहन है। लेकिन मेरी बहन हुई है इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी थी। बिल्कुल। और लोग हैं उधर, आप कौन हैं?
भाभी है भाभी, मतलब भाभी खुश है ना? बहुत खुश मिठाई खिलाई है ननद को? खिलाए हैं खिलाई है। चलिए तो ये खुशी का पल है और खुशी का पल शायद आप बड़ी मम्मी हैं। बगल वाला चचेरा लोग के देख के बड़ी जलन होता है। दोनों बेटिया को हम ही पाले हैं। अच्छा। जलन कैसे होगा? आप ही पाले? जी हाँ, खुशी बहुत है। हाँ बहुत खुशी है। अच्छा, बहुत खुशी बच्चों से उम्मीद था? एकदम उम्मीद था। हाँ। आपने कभी सोचा था कि बच्चों को हम अधिकारी बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे? आज सब लोग सोचता है सोचता कि है? मेरा बच्चा आगे आप जाए। ही सोचे थे? हाँ। चलिए, लेकिन सब ये सब कुछ हासिल हो गया। हाँ हाँ, चलिए, बहुत खुशी की बात है। चलिए बहुत तमाम लोगों का धन्यवाद और उसके साथ एक छोटा सा और हम सवालों का जवाब ले लेंगे। चूंकि अधिकारी बन गई है तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अधिकारी बनने के रेस में है। कौन सा बुक का इस्तेमाल करें कि आप सक्सेस पा जाएं? बुक सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगी 6 to 12 का एनसीईआरटी। लाइन बाय लाइन एक एक चीज़ पता होना चाहिए, आपके पास शॉर्ट नोट्स होना चाहिए उसका बना बनाया। और अगर इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है तो एनसीईआरटी पे अगर एक बार पकड़ बन जाए उसके बाद ही आप इस एडवांस बुक पे जाइए। तो सबसे पहले पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत को मैं फॉलो की थी, जो सबको ही जानता है, ये मतलब पॉलिटी का एक बाइबल बोलते हैं हम लोग लक्ष्मीकांत को, उसको ही फॉलो करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम राजीव अहिर का बुक, और उसके बाद से एंशिएंट मिडीवल के लिए मैंने घटना चक्र को फॉलो किया था। इकोनॉमिक्स के लिए विवेक सिंह को फॉलो किया था, और ज्योग्राफी के लिए मैंने कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया है, सिर्फ 6 to 12 का एनसीईआरटी आप फॉलो कीजिए, उससे हो जाएगा। बाकी मेंस के आंसर राइटिंग के लिए फिर से मैं दी सिविल्स के इमरान सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि सिर्फ पढ़ना नहीं होता है, आंसर राइटिंग भी एक आर्ट होता है जिसको आपको सीखना होता है। तो मैंने सर से सीखा है उस आर्ट को। अच्छा, ये जो अभी जो स्मार्ट क्लास चल रहा है, डिजिटल क्लास चल रहा है, उसका बेनिफिट कितना हुआ? बिल्कुल, मैंने ऑनलाइन ही सब कुछ सीखा है। अच्छा, ऑनलाइन जी, दी सिविल्स जो मैंने कोचिंग लिया था, वो अभी स्टार्टअप ही है, 2 साल से ही चल रहा है, और मेरे पास उतना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं था कि मैं 1 डेढ़ लाख दे करके और कोचिंग में मतलब जाके कोई एग्ज़ाम के लिए तैयारी करूँ। लेकिन सर पे मैं भरोसा की, और मुझे लगता है कि सर भी मुझ पे भरोसा करके और आगे इतना बहुत सारे बच्चों को वो आगे निकाल भी रहे हैं। मेरे साथ-साथ मेरी काफ़ी दोस्तों का भी हुआ है इस बार सिलेक्शन। कोई रेवेन्यू ऑफ़िसर बन गया है, कोई एजुकेशन ऑफ़िसर बना, मैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार बनी। तो मतलब वही मैं कहूँगी, कम पैसे में मात्र मुझे लगता है कि 7 या 8 हज़ार रुपए मुझे लगे थे उनके पास, और आज मुझे इतनी बड़ी उपलब्धि इतने कम पैसों में मतलब उन्होंने जो दी, तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगी। आपको भी ऐसे जो नए न्यू कमर्स हैं कोचिंग वाले, उनको फ़ॉलो करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो बहुत बड़े ब्रांडेड लोग हैं, वही आपको अच्छी चीज़ सिखा सकते हैं। जो भी पढ़ के आए हैं, वही पढ़ा रहे हैं। तो अगर जो भी आप लोग के पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है, आप उतना नहीं कर सकते हैं, तो आप ऐसे लोगों मतलब ऐसे कोचिंग्स को भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे मैंने ट्राई किया और मुझे सफलता मिली है इस चीज़ बिल्कुल, से। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आप ये देख रहे थे, हम अब इस वक़्त मौजूद थे छपरा में और छपरा से ये रिपोर्ट दिखा रहे थे, और आप जान लीजिए कि कम संसाधन में ही इन्होंने बहुत कुछ करके दिखा दिया है, और इसकी चर्चा जो है बहुत दूर-दराज तक है। हम भी 60-70 किलोमीटर चलकर यहाँ आए हैं और इस चीज़ को दिखाने के लिए कि समाज में कुछ सकारात्मक चीज़ें हुई है। तो बहरहाल इसके विषय में आप क्या सोचते हैं, और आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप मार्गदर्शन इनका ले सकते हैं, और किस प्रकार से आप मोटिवेट हो, उन तमाम चीज़ें जो है कि इन्होंने बता दिया है। तो इसके विषय में आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, और अफसर बिटिया के विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया साझा कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।